हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम एसएसटी सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 11वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। एसएसटी कक्षा 2 का 11वां चैप्टर का नाम है बच्चों राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार वे त्यौहार होते हैं बच्चों जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है। बच्चों, हमारे धार्मिक त्योहारों के साथ साथ हमारे देश में राष्ट्रीय त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार वे त्यौहार होते हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है। हमारे 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, इन त्योहारों को मनाता है। स्वतंत्रता दिवस है बच्चों, गणतंत्र दिवस है और गांधी जयंती, ये 3 हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इन सभी त्योहारों को राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, इन त्योहारों को मनाता है। सबसे पहले बच्चों अपन स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। तभी से इस दिन को समस्त देशवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को सभी भारतीय बड़े उत्साह व उल्लास के साथ मनाते हैं। प्रतिवर्ष इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं तथा पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस दिन बच्चों हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं तथा पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये त्यौहार विद्यालयों में भी मनाया जाता है। विद्यालयों में इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है तथा बच्चे अनेक देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। गणतंत्र दिवस अगला है बच्चों, अगला राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1915 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तभी से प्रतिवर्ष इस दिन को समस्त देशवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को बच्चों हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तभी से प्रतिवर्ष इस दिन को समस्त देशवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बच्चों अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक एक शानदार परेड निकाली जाती है। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक शानदार परेड निकाली जाती है। विजय चौक के पास एक विशेष मंच पर खड़े होकर देश के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। विजय चौक के पास एक विशेष मंच पर खड़े होकर देश के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की झांकियाँ, लोक नृत्य, भारत की 3 सेनाएं तथा उनकी युद्ध सामग्री का प्रदर्शन देखने को मिलता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों विद्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस पर बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। बच्चों, आपने क्या सीखा? प्रश्न के उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर कौन तिरंगा फहराता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर बच्चों प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। किस दिवस पर देश के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं? गणतंत्र दिवस पर। आगे चलते हैं बच्चों अपन गांधी जयंती। गांधी जयंती को भी बच्चों राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का जन्मदिन प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। संपूर्ण राष्ट्र उन्हें राष्ट्रपिता व बापू कहकर पुकारता है। पूरा राष्ट्र बच्चों उन्हें राष्ट्रपिता व बापू कहकर पुकारता है। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य नेता दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनकी समाधि पर जाते हैं तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बच्चों, इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य नेता दिल्ली के राजघाट पर स्थित उनकी समाधि पर जाते हैं तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने गांधी जी की स्वच्छता के प्रति जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत में बृहद स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया है। मुख्य बिंदु है बच्चों इस चैप्टर के।
राष्ट्रीय त्यौहार वे त्यौहार होते हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गांधी जी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब अपन चलते हैं बच्चों अभ्यास की तरफ। ये चैप्टर अपना यही ख़त्म होता है। अब अपन अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो आप भी अपनी कॉपी निकालिए और अभ्यास को लिखिए। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों, भारत कब स्वतंत्र हुआ? नंबर 1 पे है भारत कब स्वतंत्र हुआ था। इसके 3 ऑप्शन दिए गए बच्चों। नंबर 1 पे है 15 अगस्त 1947, नंबर 2 पे है 26 जनवरी 1950, नंबर 3 पे है 18 अगस्त 1970। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर फर्स्ट पे जो 15 अगस्त 1947 लिखा है, ये इसका सही आंसर है। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो नंबर पहले वाले के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं, गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पे है 2 अक्टूबर को, नंबर 2 पे है 16 अगस्त को, नंबर 3 पे है 26 जनवरी को। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 3 वाला जो 26 जनवरी लिख रहा है वो सही आंसर है। इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर तीसरे पे जो 26 जनवरी लिख रहा है वहाँ पे अपने को सही का निशान लगाना है। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो ये तीसरे वाले पे सही का निशान लगाना है। अब बच्चों अपन अगले पेज की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है राजघाट, नंबर 2 पे है विजय चौक, नंबर 3 पे है बच्चों इनमें से कोई नहीं। गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है बच्चों? इसका सही आंसर है नंबर 1 पे जो राजघाट लिखा हुआ है वो इसका सही आंसर है। नंबर 1 पे राजघाट लिखा है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। गांधी जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? राजघाट। नंबर 1 के आगे अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 पे बच्चों हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारे राष्ट्रीय तीन राष्ट्रीय त्यौहार हैं। स्वतंत्रता दिवस को सभी बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं, सभी भारतीय। गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। नंबर 4 पे है बच्चों, परेड में भारत की तीनों सेनाएं तथा उनकी युद्ध सामग्री का प्रदर्शन देखने को मिलता है। नंबर 4 के खाली स्थान में अपने को बच्चों सेनाएं भरना है। परेड में भारत की तीनों सेनाएं तथा उनके युद्ध सामग्री का प्रदर्शन देखने को मिलता है। नंबर 4 पे सेनाएं भरना है। अब अपन आते हैं बच्चों गा की तरफ। सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। राष्ट्रीय त्यौहार एक ही धर्म के लोग मनाते हैं, ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपना वो गलत का निशान लगाना है। राष्ट्रीय त्यौहार सब धर्म के लोग मनाते हैं। नंबर 2 पे है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है बच्चों, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 4 है संयुक्त राष्ट्र गांधी जी को बापू कहकर पुकारता है, ये भी सही है बच्चों, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब आते हैं बच्चों अपन भाग की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से? उत्तर है इसका बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं, गांधी जी को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? गांधी जी को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है?
इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है गांधी जी को राष्ट्रपिता व बापू कहकर पुकारा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता व बापू कहकर पुकारा जाता है। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यही खत्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा से अच्छे से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत जो भी है इन सबको याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय।